अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ट्रांसपोर्टर। मलिक ट्रांसपोर्टर आज आपको दिखाने जा रहा है जो जो हुकूमत की तरफ से महंगाई हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने जो की है, तो इसकी तरफ से एक ड्राइवर हजरात का रिव्यू देखते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल आया है और ये किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। सुना है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बातें कर रहे हैं कि कहते हैं किराए तो नहीं बढ़े लेकिन डीज़ल बढ़ा दिया गया है। आइए हम इधर आए हैं शेर इस्लाम मिनी गोड्स मुल्तान पे, तो इधर हम आपसे ये ड्राइवर हजरात से बात करें। आइए मेरे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम सर? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद हुसैन अहमद है जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं सवात से आया हूँ जी। सवाल से आए जी हैं। जी। अच्छा, ये जो हुकूमत की तरफ से डीजल की महंगाई हुई है तो क्या आपके किराए भी बढ़े हैं इस हवाले से? नहीं, कोई किराया नहीं बढ़ा जी, डीज़ल तो महंगा हो गया, किराया वही की वही है। और हमारे तो बहुत मुश्किलात है। हमारे मज़दूर जो है वो 200 रुपये हम दे देते, अभी वो 200 नहीं ले रहे। अगर पर्चों और चालानों की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं आई। वो हमेशा ही चालान ही चालान होता है, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, बस चालान ही चालान देता है। दूसरी बात, किराए में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। पहले आप कराची जाते थे तो क्या कराया था और अब क्या कराया? अभी पहले जब हम लाहौर आते थे 70,000 रुपये किराया लेते थे कराची से। जी। अभी 70 की 70 ही है। अभी 70 के 70 हाँ, है। तो इधर डीजल में हिसाब लगा लो, तकरीबन 10-15 हज़ार डीजल बढ़ गया ना, वो अब ये लाहौर का। डीजल फी लीटर कितने का है? 174.80। एक पॉइंट सौ अस्सी पॉइंट एक सौ अस्सी चौहत्तर पॉइंट अस्सी जी जी। अच्छा। पहले हमको 144.60 पे मिलता था, सही। अभी 174.80। और जगह जगह आपको इनाम भी देने पड़ते होंगे, चालान वगैरह भी हो जाते होंगे। चालान भी देते हैं और इनाम जो लोड करते हैं उनको भी इनाम देते हैं, और जो खाली करते हैं उनको भी इनाम देते हैं। लेकिन अच्छा। हमारे दूसरी बात ये कि ट्रांसपोर्टर मालिकान जो है, जी। जिनके ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं, जी। उनकी तनख्वाहों पे कोई असर, मतलब वही 17,000 15,000 तनख्वाह देते हैं, उस पर ड्राइवर का गुजारा नहीं होता। सही। बज़ाते खुद मैं गाड़ी का मालिक हूँ, मैं तो ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो ड्राइवर हजरात वो चलाते हैं ना गाड़ी, जी। उनको दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि भाई ये रोटी के पैसे और ख़ासकर तनख्वाह जो है ना, वो इतना ही कर दे कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। वो तो उसी सूरत में देगा ना जब वो कमाएगा, तो ये तो ये गवर्नमेंट की कमाई, तरफ। सर जी देखो, कमाई तो ड्राइवर देता है ना, ड्राइवर तो मतलब बेटा नहीं रहता। जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कमाई नहीं है, मतलब डीजल वही बढ़ गया और रेंट वहीं के अभी वहीं है। मैं आपको बता दूं कि कराची में इतनी गाड़ी खड़ी है डीजल की खातिर, कि उधर किराए बढ़ नहीं रहे और ट्रांसपोर्टर गाड़ी बेच नहीं रहा, उसी किराए पर उनको वारा नहीं कर रहा। तो जो मैं कार्गो में चलता था, उसने अभी टेलीफोन बंद कर दिए, किसी को फ़ोन नहीं, क्योंकि उनको वारा नहीं है। सही। अभी ड्राइवर मांग रहा है कि पेशावर में कार्गो लोड करो, मुझे 1,20,000 चाहिए। तो वो भी 1,20,000 जो है ना, उसका खुद अपना किराया है जो आरडी से मिलता है, तो वो आपको कैसे 1,20,000 देगा? वो सही। कमीशन रखेगा ना। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने, माल वालों ने किराया जो ज़्यादा बढ़ेगा, तब उनको फ़ायदा होगा और फिर बाद में हमको फ़ायदा होगा। जब वो सही। किराया बढ़ाएगा नहीं तो बिल्कुल। इसी में कि बिल्कुल। ड्राइवर का और मालिक का कोई गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। अच्छा, वार्डन वाले मतलब आपकी कौन सा गाड़ी है? हमारा पोसो है जी, मजदा। मजदा। मजदा 16 फुट है। 20 फुट है जी। 20 फुट है। जी जी। तो आप माल अंदर अंदर लोड करते हैं या ओवरलोड करते हैं, या आपको कभी किसी वार्डन वाले ने तंग ये किया? तो उनका कानूनी हक है मोटरवे का कि जो ऊपर लोड करे शायद उसको चालान दे दे। सही। ये मैं उसके हक में हूँ कि सही। जो कंटेनर के ऊपर सामान लदे, जी। वो मोटरवे वाले का हक बनता है कि वो उनको चालान दे दे, यानी कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक। अगर उसमें सामान अंदर है जी। तो कानून के मुताबिक उनको चालान नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन अब क्या करें, चालान तो होना ही होना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, आप बात की इनसे तो ये कह रहे हैं कि किराए के मुताबिक डीजल के मुताबिक किराया भी बढ़ना चाहिए। और किसी ड्राइवर रजा से हम बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या उनका भी यही माइंड है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। आप कौन से शहर से रहते हैं सर? जी, कराची। कराची शहर से। जी। अच्छा, महंगाई जो हुई है, ये जो डीजल बढ़ा है, क्या आपके किराए भी बढ़े हैं? किराया तो बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी डीजल ज़्यादा आ रहा है, उसमें मालिक को बच रहा नहीं, हम ड्राइवर है, मालिक तो हम है नहीं, वो मालिक हमारे को क्या देगा? हाँ बिल्कुल। उसके लिए नहीं बचेगा तो हमारे को क्या देगा? बिल्कुल। किराया तो बढ़ना चाहिए। कितना परसेंट बढ़ना चाहिए? जैसे डीजल बढ़ा है इसी हिसाब से बढ़ाए उसी किराया, फिर हिसाब से सही है। बढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे पहले गुजारा हो रहा था, अभी जो है ना उसमें हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है आपके पास? पैगाम तो ये है कि बस थोड़ा सहूलत करे, अभी सहूलत नहीं है।
पहले गुजारा हो रहा था, थोड़ा सहूलत, हम कुछ नहीं बोला है, अभी जो गुजारा नहीं हो रहा है तो सहूलत के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर मुख्तलिफ ड्राइवर हजरात से इंटरव्यू लिया और इनसे बातचीत की, तो इनका भी यही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि जैसे ही डीज़ल के रेट बढ़े हैं तो इनके किराए भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये मईशत का एक मेन ये बैकबोन की तरह है ये ट्रांसपोर्ट। तो खुदारा ट्रांसपोर्ट का ख्याल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।